अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर तक कंपलसरी पूछे जाते हैं। चाहे आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि इनसे हर साल जो है 2 से 3 नंबर तक आपको पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इतने आसान तरीकों से समझाऊंगा कि आप इसे जो है कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए हम आपको जो है आज बताने जा रहे हैं अलम के बारे में। अलम की जो है 6 किस्में होती है। पहला होता है इसमी। पहला क्या होता है? इसमी। दूसरा कुन्नियत, तीसरा लक़ब और चौथा खिताब, पांचवा उर्फ और छठा है तखल्लुश। तो अलम की 6 किस्में होती हैं। आप इसे याद कर लेंगे कि अलम की 6 किस्में होती है। पहला है इसमी। आप देखें, इसमी कहते किसको है? इसमी ऐसा नाम होता है जिसको वालिदैन ने, बुजुर्गों ने मुकर्रर किया हो, यानी वो नाम जिसको या तो आपके वालिदैन ने रखा हो या जिसको बुजुर्गों ने नाम रखा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पटना, अहमद, अकबर वगैरह वगैरह। तो पटना तो एक जगह का नाम है, इसको वालिदैन ने नहीं रखा, यानी किसी बुजुर्गों ने इस शहर का नाम रखा होगा। तो पटना क्या हो गया? किसी बुजुर्गों ने इसका नाम रखा, तो पटना। अहमद और अकबर, तो अकबर और अहमद जो है आपके वालिदैन ने नाम रखा होगा। तो इससे पता चलता है कि वैसा नाम जिसको बुजुर्गों ने या आपके वालिदैन ने वो नाम रखा, तो ऐसे नाम को हम इसमी कहेंगे। तो पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इसी तरह से और भी जगह आप ले ले जिसको किसी शख्सियत ने, किसी बुजुर्ग ने उनका नाम रखा होगा, तो ऐसे नाम को हम जो है इसमी कहेंगे। और अहमद और अकबर जो है ये भी इसमी है, क्योंकि इसको नाम रखने वाले जो हैं वो आपके वालिदैन में से कोई होंगे जो इस नाम को रखा गया। तो इसमी क्या हो गया? ऐसा नाम जिसको वालिदैन की तरफ से हो या बुजुर्गों की तरफ से हो, जो आपको वो नाम दिया गया हो, तो वो नाम क्या कहलाता है? इसमी कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा जो अलम की किस्में है वो है कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत है ऐसा नाम जिसकी निस्बत बाप, माँ, बेटा या बेटे की तरफ से हो। निस्बत मतलब होता है लगाव, यानी ऐसा नाम जिस नाम से इशारा जो है आपके माँ बाप की तरफ किया जा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मैंने लिखा अबू मोहम्मद इब्ने अब्बास इब्ने मरियम बिनते रसूल। तो यहाँ पर ही जो नाम लिखा गया है वो किसी खास आदमी का नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना नाम नहीं आपको बता रहे, लेकिन कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे पता चल जाए मेरे बारे में कि हम कौन हैं, किसके बेटे। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरे वालिद साहब का नाम पूछेंगे, तो हम आपको क्या कहेंगे? मैं जो हूं अबू मोहम्मद हूं, यानी मैं मोहम्मद का लड़का हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो इस्तेमाल जो हो रहा है वो किसके तरफ हो रहा है? वालिदैन, यानी माँ बाप की तरफ इशारा किया जा रहा है। इब्ने अब्बास, अब्बास का लड़का। ये इब्न का जो इस्तेमाल होता है वो बेटा के लिए होता है। किसके लिए? बेटा के लिए। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए ईसा अलैहिस्सलाम को। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। तो इब्ने मरियम अगर हम बोले तो इससे इशारा किसको हो रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी जो है वालिदैन की तरफ। यानी ऐसा नाम बोले जो इशारा हो बेटा बेटी या माँ बाप की तरफ, तो ऐसे नाम को हम कुन्नियत कहेंगे। तो आप देख लीजिए इब्ने मरियम, तो यहां से क्या पता चला? इब्ने मरियम से यहाँ तो माँ का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इशारा जो हो रहा है वो हो रहा है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। इसे ही हम कहेंगे कुन्नियत। बिनते रसूल कौन? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यहाँ पर हम तो नाम लिए बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, लेकिन इशारा जो हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की तरफ हो रहा।
तो जिस नाम से माँ बाप बेटा बेटी यानी जिसकी तरफ इशारा हो जिस लफ्जों के जरिए, वो क्या कहलाएगा? कुन्नियत कहलाएगा। इसमें एक चीज याद रखें, बिन्त का इस्तेमाल जो होता है वो बेटी के लिए होता है और इब्न या अबू का इस्तेमाल जो होता है वो बेटे की तरफ होता है। तो आप कुन्नियत को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अलम की तीसरी जो किस्म है वो है लकब। क्या है? लकब। आइए देखते हैं इनको। ऐसे बाइज्जत नाम, बाइज्जत नाम यानी जिसकी तारीफ किया जाए, जो बड़ी ही शान वाला हो, यानी ऐसा नाम बाइज्जत नाम को हम कहेंगे लकब, जो बड़ों को अवाम की तरफ से दिया जाए। यानी वैसा नाम जिसको जो है बड़ों को अवाम की तरफ से वैसा नाम दिया गया हो, यानी उसकी हौसला अफजाई की तरफ या उसकी इज्जत की बिना पर, या ऐसा वो कैसे कारनामे किए जिसके बिना से अवाम ने उसको नाम रख दिया। यानी वैसा नाम जिसको अवाम की तरफ से दिया गया हो वो नाम, तो वैसे नाम जो है क्या कहलाएंगे? लकब कहलाएंगे। जैसे कि शेरे बहादुर, यानी कोई शख्स जो बहुत बहादुर हो तो उसको एक नाम से पुकारा गया, शेरे बहादुर कह दिया गया। टीपू सुल्तान को आप शेरे बहादुर कह दीजिए। तूती हिंद, यानी किसी को हिंदुस्तान का तोता कहा गया, यानी उसकी अच्छाई खुसूसियत के बिना पर उसका नाम दे दिया गया हो, बुलबुले हिंद। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कि हमारे देश के जो है जयप्रकाश नारायण, इसको आप क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। तो ये लफ्ज जो लोकनायक का जो हुआ है, इसकी खुसूसियत के बिना पर इसका नाम दे दिया गया। यानी जिन लफ्जों को बुजुर्गों ने, बड़ों ने उसका इस हौसला अफजाई के लिए उसका नाम रख दिया गया हो, यानी लकब पड़ गया कि अब उसे हम जो है शेरे बहादुर, तूते हिंद, बुलबुले हिंद या लोकनायक, जननायक, यानी ऐसे लफ्जों से भी पुकारे तो इससे पता जो है उस शख्स के बारे में पता चल जाता है कि हम किसको पुकार रहे हैं। तो ऐसे ही लफ्ज जो है लकब कहलाता है। अगर आप लोकनायक कहे तो इशारा जाता है जयप्रकाश नारायण की तरफ। आप इसी तरह से जो है कोई भी नाम ले लीजिए, शेरे बहादुर ले लीजिए, तूती हिंद लीजिए, बुलबुले हिंद ले लीजिए, तो ये सारे अल्फाज जो है वो क्या कहलाएंगे? लकब कहलाएंगे। क्योंकि ये सारे अल्फाज जो है किसी की खुसूसियत के बिना पर रखा गया है कि शेर की तरह बहादुर है, कोई जो है हिंदुस्तान की क्या है, तोता है, तोते की तरह आवाज है, उसे तूते हिंद कहा गया, किसी को बुलबुले हिंद कहा गया। तो हौसला अफजाई के लिए बड़ों ने उसको नाम दे दिया गया। तो इस सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? लकब कहेंगे। अलम की चौथी किस्में है खिताब। क्या है? खिताब। ऐसा नाम जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से दिया जाता हो, यानी वो नाम जो बादशाह ने या हुकूमत ने आपको दिया हो, तो वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, देश रत्न। तो ये जो चीजें दी गई है, भारत रत्न, पद्म भूषण, देश रत्न, ये किसी जो है बादशाह या हुकूमत की तरफ से दी जाती है। इसको आप अवार्ड्स कह लीजिए या पुरस्कार कहिए। तो ये चीजें जो होती है वो खिताब कहलाता है। भारत रत्न जो है कोई आम इंसान नहीं दे सकता है, ये हुकूमत की तरफ से दी जाती है। यानी जितने भी अवार्ड्स हैं, पुरस्कार जो है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? खिताब कहलाएंगे। तो ये भारत रत्न, पद्म भूषण, देश रत्न, नोबेल, पद्मश्री, इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से किसी को दिया जाता है। तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। चलिए आए देखते हैं। पांचवा है अलम की किस्में जो है वो है उर्फ। क्या है? उर्फ। उर्फ से आपको पता चल जाएगा, उर्फ कहीं पर ये जो है उर्फ जो है उर्फी भी लिखा रहता है, यानी उर्फ उर्फी के लिए इस्तेमाल होता है। उर्फ क्या होता है? वैसा नाम होता है जो असल नाम के अलावा आपको जो है प्यार से लोगों ने मशहूर कर दिया है। यानी आप लोगों ने या आपके घर वालों ने वैसा नाम जो आपके प्यार से आपका नाम वो रख दिया हो।
जैसे कि किसी का नाम अगर कलीम है, उसको लोग जो है कल्लू कल्लू कह रहा है, तो यही जो कल्लू है वो क्या हो गया, उर्फी नाम हो गया। उसी तरह से अनवार किसी का नाम है, उसको उर्फ में लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले लोग, बाहर वाले लोग क्या कह रहे हैं, अन्नू कह रहे हैं। किसी को बुद्धन करे, कोई बुध में पैदा हो गया तो उसे बुद्धन कहा जा रहा है, जुमेराती कहा जा रहा है। इस तरह से कई नाम लेकर जो है हम पुकारते हैं। तो ये क्या होता है, असल नाम के अलावा होता है जिसको मोहब्बत में, प्यार में हम अपने बच्चों को रख देते हैं और उसी नाम से हम पुकारने लगते हैं। किसी को गोलू, किसी को मुन्नू, किसी को, यानी किसी तरह से दूसरे नाम लेकर हम उसे पुकारते हैं। तो ये सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं, उर्फी नाम कहलाते हैं। जबकि उसका असल नाम कुछ और होता है, हम प्यार से उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं। यानी असल नाम को ही हम कभी कभी बिगाड़ देते हैं और उसको असल नाम की जगह पर हम क्या करने लगते हैं, दूसरे नाम बोलने लगते हैं। कलीम है तो कल्लू बोलने लगे, तो यही जो कल्लू जो है यही उर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, उर्फ कहलाता है। अब समझ गए उर्फ किसको कहते हैं। अलम की किस्में है छठा और आखिरी है तखल्लुस। तखल्लुस किसको कहते हैं, तखल्लुस ऐसा नाम है जिसको शायर अपने शेरों के अशआर में लिखता है। यानी शायर जो है उस नाम को, जो शेर यानी अशार में, शेरो शायरी में आखिरी मिसरा जो होता है शेरों के, उसके आखिर में वो एक नाम लिखता है, जिसको आप कलमी नाम भी कह सकते हैं, कलमी नाम। तो ये कलमी नाम जो है वही तखल्लुस कहलाता है। यानी शेर के अशार में शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, उसको हम क्या कहेंगे, तखल्लुस। जैसे कि गालिब, दर्द, मीर, शाद। तो ये शायर जो है अपना पूरा नाम नहीं लिखता है, बल्कि उस नाम को, जिस नाम से वो शेर शायरी की दुनिया में मशहूर हो जाता है, उस नाम को वो जो है शेर में इस्तेमाल करता है। तो क्या हो गया, ये सारी चीज क्या कहेगा, तखल्लुस कहलाएगा। आप देखे होंगे, अब पहचानने के लिए एग्जाम में जो है आप देखेंगे तखल्लुस के ऊपर ना इस तरह का चिन्ह लगा होता है, इस तरह का। आप इन चीज से भी पकड़ लेंगे कि ये क्या है, तखल्लुस है। जैसे गालिब ने क्या लिखा, गालिब लिखा, जबकि इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो मिर्जा असदुल्ला खान लिखा होता है। और दर्द, ख्वाजा मीर दर्द पूरा नाम है, लेकिन ये तखल्लुस इस्तेमाल करता है सिर्फ दर्द। शेर शायरी की दुनिया में दर्द के नाम से ये जाने जाते हैं। मीर तकी मीर। इसी तरह से साद अजीम आबादी के लिए जो है तखल्लुस क्या है, साद है। उम्मीद है कि आप जो है अलम की ये 6 किस्में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का भी आपको परेशानी हो, अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो, किसी तरह के आप इसमें कोई भी डॉट्स वगैरह हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। खुदा हाफिज।